कब तक आप दूसरों के यहाँ जॉब करते रहेंगे? कब से आपसे कह रही हूँ कोई नया बिजनेस शुरू कीजिए, छोटा सा ही शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं जब तक आप जॉब करते रहेंगे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जॉब में कोई तरक्की नहीं है। कब से आपसे कह रही हूँ कोई छोटा बिजनेस शुरू कीजिए। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको लग जाती है लॉस और प्रॉफिट की। मैंने कितनी बार कहा है अगर आप लॉस का सोचेंगे हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। कब तक हम पूरी जिंदगी एक ही कमरे में गुजार देंगे? एक ही कमरा है हमारा, उसमें बेडरूम भी है, लॉन्च भी है, किचन भी है। 5 सालों से हम इसी घर में रह रहे हैं और आप वही 25,000 की जॉब कर रहे हैं। कब से आपसे कह रही हूँ छोटा सा ही बिजनेस शुरू कर दीजिए। गीता, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर सकूं। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बचत करना शुरू करो, तुम कहती हो बचता कुछ भी नहीं है। मैं कैसे कोई बिजनेस शुरू कर दूं? बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ा अमाउंट हाथ में होना चाहिए। गीता, तुम मुझे थैंकलेस क्यों? मुझे समझ में नहीं आता। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है जो कुछ है उस पर ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि हमारे पास सब कुछ है। उन लोगों को देखो जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। आप तो रहने दीजिए। जब मैं आपका फायदा सोचती हूँ आप मुझे यही बातें सुना के चुप करवा देते हैं। मेरी बहन सीता को देखें कितने मजे कर रही है। वो राष्ट्र को देखा है हर वक्त लगा रहता है बिजनेस में हाथ डालने के लिए। एक बिजनेस शुरू किया तो उससे पता उसने कितने हजारों बिजनेस बना लिया और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। हम दोनों बहनों की शादी साथ में हुई थी। वो कितने मजे कर रही है और मैं वहीं की वहीं हूँ। आपसे कह के थक गई कि अगर आपसे नहीं होता कोई काम तो मुझे करने दीजिए। मुझे भी कोई काम करने नहीं देते। अब इस घर में मेरा दम घुटता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई बड़ा घर लेके दीजिए। आप जानते हैं कोई भी मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आता है मुझे कितनी शर्म आती है। गीता, इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करो। तुम्हारे घर में क्या कुछ नहीं है? हर चीज़ है ना जो तुम्हें चाहिए। सिर्फ छोटा सा घर है ना। वक्त आएगा तो हम बड़ा घर भी ले लेंगे, लेकिन तुम्हारी जो नाशुक्री है ना, मुझे लगता है एक दिन हमें ले डूबेगी। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मेरे पास अभी नहीं है इतना पैसा कि मैं कोई बिजनेस कर सकूं। अगर ऊपर वाले ने मुझे इतना पैसा दिया तो मैं आगे जाके कर लूंगा बिजनेस। गीता, तुम्हें सब मालूम है कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई थी। कितनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली। मैं ये जॉब अभी नहीं छोड़ सकता। आज 25,000 रुपये कल बढ़ जाएंगे। आप तो बस मुझे तसल्लियां देते रहे, करे कुछ नहीं। पता है मेरी छोटी बहन है वो कितना राज कर रही है अपने घर में। एक मैं हूँ सिसक सिसक के गुजर रही है मेरी जिंदगी। काश सीता के बजाय राज की शादी मुझसे हो जाती तो सीता के बजाय आज मैं राज कर रही होती। मैं कुछ दिनों के लिए सीता के पास जा रही हूँ। मेरा बहुत मन है सीता से मिलने का। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सीता का घर पूछ पूछ के थक गई। सबसे पूछ लिया, सब कह रहे हैं यहाँ कोई सीता नहीं रहती। सीता तो यहीं रहती थी। अब किससे मालूम करूँ? गलती भी हो गई मुझसे। मेरा मोबाइल फोन घर पे ही रह गया। वहाँ आने से पहले सीता को एक फोन ही कर लेती। अब क्या करूँ, कैसे ढूंढूं सीता का घर? बहुत दिनों से मेरी सीता से बात भी नहीं हुई। वही वो अमीर है ना, इसलिए उसमें एटीट्यूड है, इसलिए मैंने खुद ही उसको कांटेक्ट करना छोड़ दिया था। पर सुबह से आज दिल बहुत बेचैन था। सोचा सीता से जाके मिल के आ जाऊँ। है तो मेरी छोटी बहन ही ना। इतना पूछने के बाद बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने कहा कि कोई सीता नाम की लड़की आगे रहती है, पता नहीं वो सीता होगी भी या नहीं। चलो जाके देखती हूँ। लग नहीं रहा सीता से मुलाकात हो पाएगी मेरी। जब हम छोटे होते हैं, बचपन होता है, हम बहन भाइयों में कितनी मोहब्बत होती है। बड़े होने के बाद मोहब्बतें क्यों खत्म हो जाती है मुझे समझ में नहीं आता। हर कोई अपनी जिंदगी में कितना बिजी हो जाता है, लेकिन खूनी रिश्ते खत्म करने से भी खत्म नहीं होते। मैं सीता का पता लगा के रहूंगी। मुझे जानना है कि मेरी छोटी बहन कैसी है, कहाँ है। बूढ़ी अम्मा ने तो यही पता बताया था, पर आगे से तो करीब आबादी शुरू हो रही है। मेरी बहन तो कितनी अमीर है, वो ऐसे एरिया में क्यों रहेगी? इसका मतलब वो कोई और सीता है। मेरा बस टाइम जाया हो गया। अब आई गई हूँ तो मिल ही लूँ। सीता दीदी, दीदी तुम यहाँ कैसे? सीता ये तुमने अपना क्या हाल बना के रखा है और तुम यहाँ कैसे? गीता दीदी तुम्हें क्या बताऊं, बहुत लंबी दास्तान है। आओ आपके बैठो, फिर मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तुम्हें देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मेरी बहन है जो हर वक्त तैयार रहती थी, अच्छी साड़ी पहनती थी, बाल खुले रखती थी, मेकअप में रहती थी। ये क्या हाल बना के रख लिया सीता तुमने? सीता राज का है, राज नजर क्यों नहीं आ रहा? दी अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ऊपर ऐसी क़यामत टूटी कि मैं बता भी नहीं सकती, बयान भी नहीं कर सकती। पर ऐसा हुआ क्या? तुम ऐसे हालात में कैसे पहुंच गई? दी, राज को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो बिस्तर पे आ गए। उनका मैंने बहुत इलाज करवाया। उनका इलाज करवाने में हमारा घर भी चले गया, पर राज की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। डॉक्टर कह रहे हैं वो केस समझ में ही नहीं आ रहा कि राज को हुआ क्या है। दी आप जानती हो इस घर का किराया मैं बहुत मुश्किल से दे रही हूँ। आपको नहीं पता ये 2 साल मुझ पर किस तरह से गुजरे हैं। दी ये रहा राज। दी डॉक्टर ने कहा इसको अस्पताल में एडमिट कर दो। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इसको एडमिट कर सकूँ। बिजनेस में फायदा नुकसान तो हर किसी को होता है, पर ऐसा क्या हुआ राज के साथ? तो राज ने सदमा अपने ऊपर ले लिया। कोई तो बड़ी वजह होगी ना इसके पीछे। दी राज एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उसमें जितना भी पैसा था उन्होंने सब लगा दिया। वो बिजनेस डूब गया। दी राज अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। उसके लिए इसने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिपिंग की। उसने इसको धोखा दे दिया। दी हम डूब गए। दी हमारे पास कुछ नहीं बचा। सीता तुमने मुझे पराया कर दिया। मैं तुम्हारी बहन थी ना, तुमने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं बताया। अपने हालात से अकेली लड़ती रही। दी मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मेरे हालात बहुत अच्छे थे मैं आपको बात बात पे अंडर एस्टिमेट करती थी, नीचा दिखाती थी।
इसलिए दी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे आंखें मिला सकूं। दी मेरे साथ ये क्या हो गया? दी मैंने गुरूर किया, शायद मुझे उसी की सजा मिली है। दी मैं बर्बाद हो गई। सीता रोना बंद करो, मैं तुम्हें इतना रोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पर क़यामत टूटी है। तुम एक बार मुझे बता तो देती, मैं हूँ तो तुम्हारी बड़ी बहन ना। हालात से क्या होता है, आज तुम्हारे अच्छे तो कल हमारे, पर आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अब तुम इतना रो के हल्का मत हो। मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं हम राज के लिए। दी रात रात कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। डॉक्टर कह रहे हैं राज की बीमारी समझ में नहीं आ रही, अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। दी तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। दी तुमने अपना क्या हाल बना के रख लिया। देखा जाए तो तुमसे उम्र में बहुत छोटी हो और आज कितनी बुढ़ी लग रही हो। दी वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। दी सीता तो अपने घर को किस तरह सपोर्ट कर रही हो? आई मीन सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारी? दी बस मैं दूसरों के जाके झाड़ू पोछा करती हूँ, उसी से थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसी से घर में राशन डलवाती हूँ, उसी से मेरा गुजारा हो रहा है। दी मत पूछो मेरा हाल। दी तुम्हें देख के दिल को सुकून मिल गया, ऐसा लगा कोई मेरा अपना आ गया मेरे पास। दी अब आ गई हो, थोड़ी देर रुक के जाना मेरे पास। नहीं सीता मुझे निकलना चाहिए। दी प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ मेरे पास। सीता यहाँ ठंडा भी नामुमकिन है, बाद में आती हूँ। सीता का हाल देख के मेरा दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा है। क्या हाल हो गया मेरी बहन का? मुझे तो लग रहा था मेरी बहन राज कर रही है, इसका हाल देख के तो मेरे दिल से खुद ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा निकल रहा है। उसने मुझे कितना अच्छा रखा है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। मुझे लग रहा था मेरी बहन महलों में रह रही होगी, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, मजे कर रही होगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बहन इस हाल में है। पैसा आने के बाद सीता और राज में कितना एटीट्यूड आ गया था। हम सबको जूते की नोक पे रखते थे, हर बार पैसों का रोब झाड़ते रहते थे। राज तो हर बार इनको अंडर एस्टिमेट करता रहता था, नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और ये बेचारे हंस के टाल दिया करते थे। आज जाके इनसे माफ़ी मांगूंगी, वाकई ये सही कहते हैं। मैं बहुत नाशुक्रिया औरत हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेरे पास। इसलिए घर ही तो छोटा है, आगे जाके वो भी हो जाएगा। किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर ऊपर वाले ने आपके हाथ पाँव आँख नाक कान सब सलामत दिए तो उस पर भी हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम हेल्दी हैं, हर बीमारी से पाक हैं, तो इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मैं अपनी बहन को इस हाल में देखूंगी। मैंने सोचा था सीता के महल में जाऊंगी तो एक हफ्ता रुक के आऊंगी, मज़े करूंगी मज़े। पर सीता को ऐसे हाल में देख के मेरा दिल छन्नी हो गया। समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं सीता को ऐसे हाल में छोड़ भी तो नहीं सकती। सीता मेरी छोटी बहन है, मुझे सीता के लिए कुछ करना होगा, पर कैसे? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं राज का इलाज करवा सकूं। पर मुझे सीता के लिए कुछ तो करना होगा। फिलहाल घर जाती हूँ, इनको सारा कुछ बताती हूँ। मुझे इनसे माफ़ी मांगनी है, जो मैं बात बात पे इनको जलील करती थी, हर वक्त इनको सुनाती रहती थी। आज मुझे एहसास हो रहा है मैं कितनी गलत थी। ये सही कहा करते थे कि जैसा हाल हो उसमें खुश रहना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई, पर हम दोनों का नसीब कितना जुदा जुदा था। अब मुझे उसके नसीब पे रश्क आता था कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। बस इसी चक्कर में जो कुछ मेरे पास था मैं उसकी भी नाशुक्री करती रही। कभी शुक्र अदा नहीं किया ऊपर वाले का कि उसने मुझे हर चीज़ दी। सिर्फ छोटा तो घर था ना, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास घर तो है ना। ये मुझसे हमेशा कहा करते थे कि अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, लेकिन मैं थी ना शुरू से नाशुक्री की नाशुक्री। मेरे पास सब कुछ था, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, पर मैंने हमेशा सीता के ऊपर नजर रखी कि सीता हर महीने दुबई जाती है और हम कहीं भी नहीं जाते। इस चक्कर में मुझे अपनी कभी नेमतें नजर ही नहीं आई कि ऊपर वाले ने मुझे हर चीज़ अता की थी। ये मुझसे सही कहा करते थे। आज मुझे सीता का हाल देख के एहसास हो रहा है कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने कभी ऊपर वाले को थैंक यू नहीं बोला। अपने घर में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं जन्नत में आ गई हूँ। सब कुछ तो है जन्नत में, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं। मैंने जो अपना पिगी बैंक बनाया हुआ है, जिसमें मैं पैसे जमा करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत जमा कर पाई, आज जाके सबसे पहले उसको तोड़ना है और देखना है उसमें कितने पैसे हैं। मुझे सीता के लिए कुछ करना है, उसके घर में ग्रॉसरी डलवानी होगी, उसके खाने पीने का इंतजाम करना होगा, उसको अच्छे कपड़े लेके देने होंगे। है तो मेरी छोटी बहन ही ना, अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? अब तो मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैंने आपके साथ जो जो ज्यादती की उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। आप जानते मैं सीता से मिलने गई थी और सीता का हाल देख के मेरा दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा है। सीता बहुत बुरे हाल में, रात बीमार पड़ गया है, बिस्तर पे आ गया है, सारी जिम्मेदारी सीता के ऊपर आ गई है। सीता बेचारी दूसरे घर में झाड़ू पोछा करके घर चला रही है। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैं हर वक्त आपकी बेइज्जती करती रही, अब वक्त नाशुक्री करती रही। आप सही कहा करते थे कि हमारे पास सब कुछ है। मैं वाकई बहुत नाशुक्री हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। शुक्र है गीता, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। शायद ऊपर वाले को तुम्हें यही दिखाना था। तुम्हारी आंखें खुलने बहुत ज़रूरी थी और तुम्हारी बहन का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम कुछ करते हैं राज और सीता के लिए, तुम परेशान मत हो।
सीता को हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन माना। तुम जानती हो मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरी कोई छोटी बहन हो। जब तुम्हारी शादी हुई तो सीता को मैंने हमेशा छोटी बहन की तरह प्यार किया। तुम परेशान मत हो, हम कुछ देखते हैं कि राज के लिए क्या किया जाए। मैं ऑफिस में बात करता हूँ। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको बात बात पे सुनाती थी, आप कभी पलट के मुझे जवाब नहीं देते थे। कोई बात नहीं, मैं इसी बात पे खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। गीता, वक्त का पता नहीं होता। आज तुम्हारे पास पैसा है, कल तुम्हारे पास ऐसा कोई मुश्किल आ पड़े कि तुम्हारा सारा पैसा चला जाए। तुम्हारी बहन के साथ यही हुआ ना। पता है, पैसा आने के बाद ना इंसान अपनी औकात भूल जाता है। ऊपर वाला पैसा दे के भी आजमाता है और पैसा लेके भी। तुमने खुद देखा ना, तुम्हारी बहन के पास जब से पैसा आया, दोनों में कितना एटीट्यूड आ गया था। वो दोनों हम दोनों को अंडर एस्टिमेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, बात बात पे जलील करते थे। खैर रहने दो, हम उन जैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।